पिस पिस आटा होए, जो कीले के संग रहे। किसके संग भाइयों? कीले के संग। वो कीला कौन सा है? वह धर्म है। जो कीले के संग रहे बाल न बांका हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो धर्म के साथ रहता है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप श्री कृष्ण के जीवन को उठा करके देखें। उन्होंने सर्वत्र सब जगह मर्यादाओं का और धर्म का पालन किया। ये उनके जीवन की विशेषता। बंधुओं, कृष्ण का मौत, वो सब पहरेदार, वो तलवारें, वो सब कुछ नहीं कर सके। और गोकुल में पले बड़े हुए। कंस को कुछ पता लग गया था, बड़ी कोशिशें करी वहाँ भी उनको मारने की, दुर्घटनाओं के द्वारा किसी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार कृष्ण युवा हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और फिर आगे की बात, कंस को और जरासंध को उन्होंने मारा, राज्य प्राप्त किया। बंधुओं, राज्य पा लेना भी एक बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप ये कहेंगे आप महाराज जी हो ना इसलिए कह रहे हैं, बड़े राज्य पा लेना बड़ी भारी उपलब्धि है। बात को समझो, कितने राजा हो गए। बड़ी उपलब्धि तो हम तब माने जब एक दो हुआ हो संसार के अंदर। कितने हो गए, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है राज्य पा लेना। राज्य पा लेने के बाद में नम्र बने रहना, सरल बने रहना, गुणवान बने रहना, वो बड़ी बात है। ऐसे ऐसे राजा हुए। यहीं ले लें, कंस की बात ले लें, कितना खुखार था, कितना भयानक था, कितना हिंसक था। श्री कृष्ण का जीवन और राजाओं का जीवन देखें। श्री कृष्ण कितने नम्र थे, सज्जन थे, नेक थे। क्या उनकी शिक्षाएं थी, कैसे वो अपना जीवन जीते थे, वो अद्भुत बात है ना। वो जो उनके गुण हैं, वो गुण उनको त्रिलोक का नाथ बनाते हैं। वो गुण मात्र राजा होने से कुछ नहीं होता। राजा तो बहुत हो गए और राजाओं को कोई दुनिया इतना याद करती है, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुण थे। मैं आध्यात्मिक और मानवीय गुणों की बात थोड़ी सी श्री कृष्ण के चरित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। कथाएं प्रसिद्ध हैं श्री कृष्ण की, आपने भी सुनी होंगी, पर दोहरा कर भी आनंद मिलता है। कितनी बार दोहरा लें फिर अच्छा लगता है। श्री कृष्ण एक दिन अपने महलों में थे, सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन पर भी वहाँ थे। सिंहासन वहाँ लगा था जहाँ से सामने आते जाते दिखाई देते। बीच में चौक पड़ा हुआ बरामदा है, बड़ा दरवाज़ा, आते जाते दिखाई देते। ऐसी जगह उनका सिंहासन लगा हुआ था। बैठे बैठे आनंद के मूड में थे। सब महलों में अपने काम में लगे थे, सेवकगण अपने, रानी अपने, दासियां अपने, सब श्री कृष्ण अपने आनंद के साथ बैठे। बंधुओं, सहसा उनके सामने नजर गई तो साधु आते हुए दिख पड़े। साधु आ रहे हैं। साधु को देख करके मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ, वो तो नत हो जाते थे। साधु आ गए। जैनों के अंदर भी जो कथाएं वो यही हैं। साधु को देख करके कितना आदर सम्मान श्री कृष्ण करते हैं। यहाँ तक कृष्ण कथाओं में आता है कि वो जा रहे हैं, हाथी पर बैठे हैं, सामने से साधु आ गया। ये जैन कथाओं की बात बता रहा हूँ। उसी वक्त हाथी रुकवाया, नीचे उतरे, साधु को प्रणाम किया।
थोड़ी सी बात है। ये भी भाव हो सकते हैं, दुनिया क्या कहेगी, इन महात्माओं के बाबों का कहाँ चक्कर मारे हैं श्री कृष्ण। कई लोग तो ये भी सोच लेते हैं निकल जाओ, इस तरह भी सोच लेते हैं। जहाँ श्रद्धा नहीं होती ना, वहाँ ऐसे भाव आ जाते हैं आदमी जैसे निकल जाए। और एक ही है, संत मिल गए, नहीं नमन करना है, समय स्थिति जैसे भी उसके अनुसार, दूर से करना निकट से करना, ये तो समय स्थिति की बात है। लेकिन नमन करके और फिर निकले। श्री कृष्ण कभी ऐसे नहीं थे कि भी जो बराबर से निकल जाए। साधु संत अगर देख लिए तो नमन किया उन्होंने। मैंने भी कहा ना, जैन कथाओं में और वैदिक कथाओं में श्री कृष्ण की खूब महिमा है। उन्होंने देखा सामने से साधु आए, वैदिक परंपरा की कथा है। उनको देखा और देखते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए, वे साधु आए। इसको और तरह ना लेना, आपको भी कहना चाहता, कभी साधु दिख जाए कुर्सी पर बैठे मत रहो, चारपाई पर बैठे मत रहो, तत्काल संत के गुरु के सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। उसी समय हाथ जोड़ने चाहिए। अब आप किस स्थिति में हैं वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा का भाव प्रकट करना चाहिए। वासुदेव श्री कृष्ण तत्काल खड़े हो गए आज। और साधु 1 2 4 नहीं, साधुओं की तो पंक्ति आ रही थी। और देखा उनमें जो प्रमुख थे वो थे दुर्वासा ऋषि। कौन से ऋषि भाइयों? बस दुर्वासा का तो नाम आते ही वैसे एक अलग सा चित्र। दुर्वासा, हाँ नहीं दुर्वासा, वही दुर्वासा किसी को भी श्राप दे दे, वही दुर्वासा जो अत्यंत क्रोधी थे, वही दुर्वासा। देखा दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे साधु हैं। श्री कृष्ण आगे बढ़े, पधारो महाराज पधारो, आओ विराजो, कृपा करो। अपना सिंहासन की ओर संकेत किया, यहाँ पधारो। उस परंपरा में तो बैठ ही जाते हैं। दुर्वासा कृष्ण के सिंहासन पर बैठ गए, कुशल पूछी, पांव छुए, सब संतों को नमन किया, यथा स्थान सारे बैठ गए। अहो भाग्य प्रकट किया, तो मेरा बहुत सौभाग्य, आप आए हो, पधारे हो। कृष्ण ने प्रार्थना की, गुरुदेव आज आहार की कृपा यहीं करनी है, भोजन यहीं करना है। अच्छा ठीक है, यहाँ कर लेंगे। स्वीकृति भी मिल गई। अब तो महल में अलग तरह का वातावरण बन गया। रानियाँ और दासियाँ, सेवकजन सब चारों ओर संतों को देखने को, दर्शन करने को। और वासुदेव थे श्री कृष्ण नीचे बैठे जमीन पर और चरण दबा रहे थे। संकेत हो गया था, भोजन तैयार करवाओ। राजमहल, वहाँ तो फिर उत्तम से उत्तम भोजन बनना ही था। वो सब श्रेष्ठतम भोजन, वो सब कुछ तैयार हो गया। भोजन जो तैयार हुआ, खीर भी बनाई गई थी। भोजन जब परोसने की बारी आई तो थालियाँ लगाई गई, थालियाँ आ गई और खीर का एक भिगोना बड़ा वो आया, भाई सबको खीर परोसी जाएगी। कृष्ण कहने लगे ये मैं परोसूंगा। अपने हाथ का महत्व है ना, अपने हाथ से दान देने का महत्व है। भाइयों और बहनों, इस बात का अर्थ है घर में गृहिणी है, बहन है, जो भी हैं आहार दे रही हैं, आप भी भावना कर सकते हैं, लाओ मैं भी दे लूँ कुछ अपने हाथ से। इसका अर्थ है आहार तो दे दिया जाएगा और संत ले लेंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने हाथ से दूं, इस बात का अर्थ है आप जो देंगे उसका पुण्य आपके लिए कुछ अलग भी होगा। यूँ तो घर का भी पुण्य है, बहन जो दे रही है पुण्य है, लेकिन अपने हाथ से मैं कुछ दूं। भावनाओं की बात होती है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी
एक बार मालेर कोटला ठहरे हुए थे, मैं उस समय वैरागी था। वहाँ एक भाई थे, वो काफ़ी समय स्थानक में देते थे, और ये बाहर का समय होता तो साथ साथ जाते थे। एक दिन वो थे और हल्की हल्की बारिश होने लग गई, शाम को 4 बजे से ही, सर्दियों के दिन थे, तो बरसात होने लग गई। अब साधु ने तो ना ये भावना करनी बरसात आए, ना ये कहना बरसात रुक जाए। साधु को नहीं कहना, साधु को तो तटस्थ रहना है, जो है प्रकृति है, ठीक है। पर वो भाई बार बार देख करके आते, अभी तो आ रही है बूंदे, आ रही है। बस उन्होंने कहा, हे भगवान, हे महावीर स्वामी, बस 15 मिनट को अगर रुक जाए ना बरसात, गुरु आहार ले आएंगे। उनकी अपनी भावना थी। 4 के 5 बज गए। 5 बज गए तो गुरु महाराज योगीराज ने कहा, उनका नाम लेके, जसवंत राय नाम था, भाई संतों का तो समय हो गया, अब चाहे बूंद आए चाहे रुके, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन सर्दियों में छोटे होते ना, तो अब नहीं जाएंगे। आपका जैसा भाव हो, मर्जी हो, तो आप दया पाल लेना, अपने घर जाओ, आपने जो खाना खाना, जो कुछ है अपनी भाषा में कहेंगे, आप अपने दया पाला, हम तो नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे, हमारा समय हो गया। गुरुदेव, गुरु तो हर लाइन ही में जाके खाने बैठ जाऊं, आज का पचखान करा दो। देख लो भाई, तुम्हारी भावना में तो क्या कहूँ, नहीं गुरुदेव, खाना खाया नहीं जाएगा, पचखान कर लिया। भाव है ना मन के, विचार है ना मन के, कितने उनके अपने भावना थे, पचखान ले, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था, देने का अपना अर्थ होता है, अपने भावों से आप दो। घर है, सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, और गृहिणी दे रही हैं, लेकिन आप भी अपनी भावना पूरी कर सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, खीर तो मैं परोसूंगा, और तो थाली लग गई थी, खाना लग गया था। ठीक है जी, उन्होंने भिगोना उठा लिया, और सबसे पहले दुर्वासा जो प्रमुख थे उनमें, उनके सामने खड़े हुए, और जो भी बर्तन, कटोरी, कटोरा था, उसमें खीर डाली। उन्होंने खीर परोसी, डाली। दुर्वासा ऋषि ने वो कटोरा उठाया, और उठा करके कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। अब जैसे अपने जैसा भी जिसका भाव होता है, खीर के लोग पी भी लेते हैं, सीधे बर्तन को मुँह लगा, कुछ चबा लिया, कुछ पी लिया। उन्होंने खीर की घूंट भर दी, और वो तो गरम गरम रसोई से आई थी, एकदम गरम खीर थी, और मुंह को लगाई, घूंट भरी। दुर्वासा का तो मुंह जल गया, जल गया, जल गया, चीख करके पड़े, और कटोरा उठा के पटक के मारे। सारे सन्नाटा छा गया, और खड़े हो गए गुस्से में, मैं खाना नहीं खाने का, तूने जलाया मेरा मुंह। अब इसमें कृष्ण का क्या कसूर था भाई? आप भी गृहस्थी हो, सोचो, ये परोसने वाले का कसूर है, खाने वाला? मैं देख के नहीं खाई, तुमने देखा नहीं, पहले उठाई और ऐसे घूंट भर ली, क्या मतलब हुआ? देखना था गर्म है, ठंडी है, कैसी है, और वो तूने जलाया मेरा मुख। इतना क्रोध, इतना क्रोध। और कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाँ गुरुदेव, मेरे से गलती हो। गलती किसकी? हाँ जी बोलो, गलती किसकी? हाँ गुरुदेव, मेरे से गलती हो, मैं तुझे श्राप दूंगा। गुरुदेव कृपा कर दो, श्राप तो ना दो। नहीं, मैं श्राप दूंगा, तूने जलाया मेरा सारा मुख, जल गया मैं। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। कृष्ण का गुरुदेव, दंड दे दो, श्राप ना दो। जो भी सजा आपको देनी हो वो सजा दे दो, लेकिन श्राप ना दो। अच्छा, भिगोना लेके आओ मेरे सामने।
कृष्ण उठा के लाए। सारे इतने सारे लोग वहाँ, महल के सब रानियाँ और सदस्यगण, परिवार, सब दास दासियाँ सारे कांप गए, क्या हो गया। कृष्ण खुद उठा के लाए, ला मेरे को दे, लिया, और वो गरम गरम खीर का भिगोना लिया और लेकर के कृष्ण के सर के ऊपर पानी की तरह डालना शुरू कर दिया। हाँ, आपने देखा तो कपड़े भी कम ही पहनते थे, एक ऐसे कपड़ा डाला हुआ, नीचे कपड़ा, सारा बदन तो कम ही कपड़े होते थे, और वो खीर सिर पर डाली, गरम गरम खीर सारे को बहते मुंह पर और शरीर पर बहते नीचे तक, पांव तक चलेगी, सारा का सारा उंडेल दिया। वो नहीं बोले, ना यूं कहा मैं जल गया, मेरा क्या, ये क्या कर रहे हो गुरुदेव, मेरा क्या कसूर है, कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ रहे, सारा का सारा भिगोना उंडेल दिया। आसान कहाँ है इतना शांत रहना, इतना क्षमा में रहना। फिर कसूर भी तो, दोष भी तो कुछ नहीं था, बताओ उनका क्या दोष था। बोला मैं दंड दूंगा तेरे को, दंड दे लो। ये दंड दिया कि मेरा तो मुंह जला जला, तेरे को भी मैंने जलाना। सारी की सारी खीर का बड़ा भिगोना सारा उंडेल दिया, सारा शरीर जल गया। हाथ जोड़ो। दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ, दंड दे दिया। श्री कृष्ण ने कोई कुछ नहीं कहा, न चिल्लाए, न कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़े रहे। अब ये कृष्ण की क्षमा है, सहनशीलता है। जो इतना कुछ उनके साथ दुर्वासा ने किया, ये उनकी सहनशीलता। ठीक है, गुरु हैं, संत हैं, जो भी करें ठीक है, हमारा तो कर्तव्य और फर्ज ये भी हाथ जोड़े।